चीज के पीछे, बिकॉज आई हैव अ साइंटिफिक माइंड, तो हर चीज के पीछे क्या चीज छुपी हुई है, क्या। एक तो सिंपल थ्योरी है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में। बट देर आर मोर सीक्रेट्स, देर आर मोर लेवल्स ऑफ ट्रूथ। सो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों हम दिवाली मनाते हैं। एंड दूसरा, कितनी सारी चीजें हमारे एंसेस्टर्स हमें बताते हैं, हमारे दादी, हमारी नानी, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं दिवाली पे ये करो वो करो, बट हम नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, ये सब मिथ है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता। तो कुछ टिप्स जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं ये किचन में जो सबसे पहले आई विल शेयर दोज टिप्स आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ। पिछले कुछ सालों में मैंने की है वो सारी टिप्स, एंड टच वुड दे ऑल हैव वर्कड। सो एज मास्टर सेज, फर्स्ट वैलिडेट देन शेयर द नॉलेज। सो इट्स लाइक दैट, ओके। सो सबसे पहले, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिवाली सेलिब्रेशन? सो 99 लोग हो गए हैं, आई हैव टू स्टार्ट माय नेक्स्ट थिंग। Dakshina, if you can share the ID in the groups, the other ID। पे बहुत सारी चीजें होती है दिवाली पे, राजा विक्रमादित्य का राज हुआ होता है। सो दिवाली पे बहुत सारी चीजें होती है, विक्रमादित्य जी आते हैं, राम जी आते हैं, बट एक और विशेष चीज होती है। क्या हुआ था कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज बात करें तो दिवाली वाले दिन अमावस्या की रात है। अब अमावस्या की रात को हम हमेशा अनलकी मानते हैं। वी ऑलवेज थिंक योरसेल्फ। हाँ, तो क्या होता है, अमावस्या की रात को क्यों लकी मानते हैं हम? अमावस्या की रात को वैसे तो अनलकी मानते हैं, बट ये स्पेशल क्यों? उस दिन क्या ऐसा स्पेशल होता है? तो उस दिन क्या हो रहा है, उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं। नाउ सूर्य और चंद्रमा भी हर महीने की अमावस्या को आते हैं। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द दिवाली नाइट? दिवाली वाली रात को सूर्य आ रहा है तुला राशि में। थोड़ा सा मैं आपको एस्ट्रोलॉजी रेलेवेंस बता रही हूँ उसको। सूर्य आता है तुला राशि में एट 0 डिग्रीज। अब ये सूर्य डिब्लेटेड है, जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी मुझसे पढ़ी है उनको पता है ये सूर्य नीच का है। सो ये सूर्य चंद्रमा के साथ आता है, दोनों 0 डिग्रीज में आते हैं। तुला राशि, तुला राशि किस चीज की राशि है? बैलेंस की राशि है। इट क्रिएट्स अ बैलेंस इन द कॉस्मिक यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में एक बैलेंस क्रिएट होता है जब सूर्य और चंद्रमा साथ में आते हैं एट 0 डिग्रीज। ओके, देन हम क्या जानते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, सूर्य मैस्कुलाइन एनर्जी है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है और फेमिनिन एनर्जी है। जब एक मैस्कुलाइन एनर्जी एक फेमिनिन एनर्जी के साथ आती है, देन अ क्रिएशन हैपेंस, एक चीज बनती है। सो दैट इज व्हाई दिवाली वाली रात जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि के अंदर एक साथ 0 डिग्रीज पे आते हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी क्रिएट होती है, विश फुलफिलमेंट एनर्जी क्रिएट होती है। सो वी ऑल हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, तुला राशि में एक नक्षत्र भी होता है। तो जो दिवाली वाली रात होती है उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है। नाउ स्वाति को अगर तोड़े, सु आती, सु क्या है? एक शुभ चीज है। सु मतलब अधिक, सुकन्या, सुगंध, सुकृति, एवरीथिंग दैट इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग दैट इज गुड। तो सु और आती मीन्स आना। आती तो आप सबको पता ही होगा, आती मीन्स। सो स्वाति नक्षत्र क्या एनर्जी क्रिएट करता है? टू ब्रिंग गुडनेस इन लाइफ। सो नाउ देयर इज गुडनेस हमारे अंदर, गुडनेस पूरे कॉस्मोस में है।
म्यूटेड है सारे पार्टिसिपेंट्स। हमारे पूरे कॉस्मोस में ये वाली एक एनर्जी क्रिएट होती है। नाउ हम लोग क्या सोचते हैं, दिवाली का मतलब है वेल्थ, लक्ष्मी जी का मतलब है धन। नहीं, लक्ष्मी जी का मतलब है विश फुलफिलमेंट, मटीरियलाइजेशन। प्लीज एवरीबॉडी नोट दिस थिंग। मुझे भी अभी पता चला है 2-3 साल में कि लक्ष्मी जी का अर्थ है मटीरियलाइजिंग वाला, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। अब कॉस्मोस में भी एक एनर्जी क्रिएट हो गई ऑन द दिवाली नाइट, जब सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्रीज में स्वाति नक्षत्र में तुला राशि, तुला राशि क्या है, बैलेंस की राशि। और जिसने मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी करी है, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, तुला राशि इज राशि ऑफ पार्टनरशिप, राशि ऑफ बिजनेस। सो इस दिन हम लोग हमारी लाइफ में, सिंस यूनिवर्स में भी एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी क्रिएट हो गई है, अब हमें उस एनर्जी को टैप करना है। We just have to tap that energy. I'm going to tell you many things what all we can do on this day. Let me see if I have not missed on something. So now लक्ष्मी जी आई कहाँ से? तो क्या हुआ, पुराने जमाने में देवताओं की पुराने जमाने में देवताओं से लक्ष्मी जी रूठ जाते हैं, तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गूगल, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। सो विष्णु जी उनको बोलते हैं हमें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन देवता और दानवों दोनों को मिलके करना है, बिकॉज देवता इज पॉजिटिव एनर्जी, दानव इज नेगेटिव एनर्जी। सो दोनों को मिलके मंथन करना है। तो जब समुद्र मंथन किया जाता है, बहुत सारी अच्छी चीजें उसमें से निकलती है। कुछ चीजों की मैं इसी सेशन में बात करूंगी जो दिवाली से रिलेटेड है, अदरवाइज देयर आर मेनी अदर थिंग्स। सो उसमें से लक्ष्मी जी निकलती है, लक्ष्मी जी निकलती है। लक्ष्मी जी आगे चल के विष्णु जी से विवाह कर लेती है, इसलिए लक्ष्मी जी का यहाँ से वो निकली है। देन एक और चीज निकलती है, वो है भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकलते हैं। कलश उनके हाथ में होता है जिसके अंदर अमृत होता है। ये अमृत इमोर्टैलिटी का साइन है, खुशियों का साइन है। सो आई विल टेल यू कि उनकी भी पूजा कब, कैसे, क्या करनी है। तो ये समुद्र मंथन हुआ जिसमें लक्ष्मी जी आई, भगवान धन्वंतरी आए और कई सारी चीजें। तो उसमें से एक हलाहल भी निकला जो जहर था, जो शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन थी उसको बोलते प्रदोष काल। इसीलिए लक्ष्मी पूजन हम प्रदोष काल में करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल, प्रदोष क्या है, सारे दोषों से रहित काल, सारे दोषों से रहित काल। सो इस दिन हमारा मेन मुहूर्त, 3 चीजें होती है उस दिन। एक चीज होती है प्रदोष काल, एक होता है वृषभ लगन। वृषभ लगन क्यों, वो एक स्थिर लगन है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे जब मैं पूजा की बात करती हूँ। सो फिलहाल हम साइंटिफिक की बात पे रहते हैं कि जो ये लक्ष्मी जी का था मैनिफेस्टिंग जो एनर्जी कॉस्मोस में क्रिएट की है, अब इसका क्या करें। अब इस एनर्जी के टाइम आप अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिल में, अपने मन में या पेपर पे अपनी विश लिखें। With positivity, with faith, write your wish on that paper because it is a beautiful manifesting time. एक और चीज समझे, हमारे जीवन में बहुत तकलीफें आती है, उतार चढ़ाव होता है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ कर्मा। पर ये जो छोटा सा टाइम है, लक्ष्मी पूजन का टाइम, लक्ष्मी जी का जो ये दिन है, उस दिन मैनिफेस्टिंग एनर्जीज कॉस्मोस में क्रिएट हुई है, जो इस समय, इस बुरे वक्त हमारे सितारों, हमारे कर्मों सबसे ऊपर है। Whatever we write, as master says, writing में बहुत पावर है। Whatever we write, it tends to manifest, क्योंकि
मैनिफेस्टिंग एनर्जी क्रिएट हुई हुई है। जब सूर्य चंद्रमा, मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। देन स्वाति नक्षत्र की एक और विशेष बात है, अगर हम स्वाति नक्षत्र का सिंबल लें तो सिंबल क्या है? आई एम सॉरी, देयर आर पीपल वेटिंग, सो आई हैव टू एडमिट देम। सो स्वाति नक्षत्र का सिंबल है छोटा सा पौधा जो लहरा रहा है। ओके, अ प्लांट, स्मॉल श्रब जो लहरा रहा है। उसका लहराने का क्या मतलब है? फ्रीडम, फ्रीडम एंड कोमलता। इट इज वेरी सॉफ्ट। सो लक्ष्य उस दिन ये एनर्जी भी क्रिएट होती है, फ्रीडम की, कोमलता की। नाउ फ्रीडम और कोमलता क्या हो गया? फ्रीडम फ्रॉम ऑल द पास्ट लाइफ कर्मा, freedom from our prarabdha, freedom from our purusharth. For this, please write your wish. अपनी विश लिखें, लक्ष्मी जी के पूजन के टाइम वो विश वहां पे रखें. We can write a wish with the red pen because red has a manifesting energy. And you, जिसने क्रिया शक्ति करी है उनको ये भी पता है कौन सा पेपर यूज करना है. ठीक है, आप वो मैंने अपनी विश लिख के लक्ष्मी जी के सामने अर्पित कर दीजिए विद द फेथ एंड इट विल मैनिफेस्ट, बिकॉज रिमेंबर देयर इज अ मैनिफेस्टिंग एनर्जी. तो आपकी विश पूरी होगी. ये बात हो गई साइंटिफिक.